तो ये देखो आप यहाँ पे, अगर किसी ने इनकम रिसीव इन एडवांस, किसी ने मुझे ट्यूशन फीस एडवांस में दे दिया, मान लो 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 में से कुछ बच्चे होंगे जो आउटस्टैंडिंग करेंगे, कुछ बच्चे एडवांस में दे देंगे, तो एडवांस वाले को हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, और जो आउटस्टैंडिंग वाले को क्या कर देंगे, हम ऐड कर लेंगे। ठीक है। जो एडवांस होता है वो मेरी लायबिलिटी में शो होता है। क्यों? किसी बच्चे ने मेरे को जब एडवांस में दे दिया तो मेरे तो लायबिलिटी हो गई ना, उसको तो पढ़ाना कंपलसरी हो गया मेरे लिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, मेरी लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है। ओके। और बाकी कौन सा हो जाएगा मेरा, ये एसेट्स हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आता ठीक है है। आपका बैड डेप्ट होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा डेप्रिसिएशन है, बैड डेप्ट, जो चेक करके बताओ। तो ऑर्डर अलग है, इसमें वो है। अच्छा नहीं, ये तो हो गया। इसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन है इसके बाद। ओके, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, लिखा होगा डेप्रिसिएशन, लिखा होगा प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%। ठीक है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करना है, अब डेप्रिसिएशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे, खर्चा है ना हमारा डेप्रिसिएशन, बोलो हम्म। यस नो। खर्चा तो कहाँ जाना यस। चाहिए, पीएनएल में जाना चाहिए, तो यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन लिख देंगे। और बैलेंस शीट में जो दिखा होगा, बैलेंस शीट में मान लो 1 लाख की फर्नीचर है, तो उस फर्नीचर को 10% डेप्रिसिएट कर देंगे। 1 लाख रुपए माइनस 10% कितना हो जाएगा, 10,000। और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 90,000। ठीक है जी। और ओके। यही जो 10,000 ठीक है। डेप्रिसिएशन आया वो हमारे पीएनएल में आ जाएगा। समझ में ठीक आया, है। पीएनएल में क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि ये खर्चा है। ठीक है। और उसमें हमने फर्नीचर पे डेप्रिसिएट नहीं किया होगा, अगर डेप्रिसिएट कर दिया होता तो फिर वो एडजस्टमेंट में नहीं लिखता। ठीक है। गॉट माय पॉइंट। हम्म। नेक्स्ट आता है छठा और सातवां, बस इसके बाद नहीं कराऊंगा, इसके बाद फिर ओवर हो जाएगा आपसे। ठीक है। हम्म। छठा होगा आपका बैड डेप्ट, देखना बैड डेप्ट ये सिक्स अननोन वगैरह तो हाँ, बैड डेप्ट बुक में। देखिएगा। 6 इज ए बैड डेप्ट। बैड डेप्ट मीन्स क्या होता है कि सपोज करो कि जो मार्च का मंथ था, उस टाइम तक हमारे पास डेटर्स से पैसे कितने लेने थे, 1 लाख रुपए। ठीक है। अप्रैल में पता चला कि इसमें से ना 5,000 जो ले रखा है मिस्टर ए, वो तो भाग गया दुकान बंद करके, वो कभी नहीं आएगा, पार हो गया। हम्म। तो ये क्या, 5,000 जो मेरा लॉस है, ये डेटर्स कौन से मंथ का है, मार्च 23 का, तो मेरा खर्चा भी कौन से ईयर का हुआ, 22-23 का ही हुआ। करेक्ट। हम्म। तो क्या मुझे एक्रोल कंसेप्ट यही कहता है ना कि ऑल द पॉसिबल लॉसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली। करेक्ट। तो पीएनएल में हम इसको बुक कर देंगे टू बैड डेप्ट। अगर 5,000 है तो 5,000, एंड बैलेंस शीट में क्या बुक कर लेंगे हम, अपने डेटर्स में से इतना अमाउंट माइनस कर देंगे, 1 लाख में से ओके। 5,000 माइनस कर देंगे, बचा कितना, ठीक है। 95,000। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर में आता है एडजस्टमेंट नंबर 7। एडजस्टमेंट नंबर 7 क्या कहता है, एडजस्टमेंट नंबर 7 ये कहता है कि देखो जिया, एक होता है प्रोविजन बना के रखना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। हम्म। ये क्या होता है, कंपनी को पता है कि जितना डेटर्स बचा हुआ है उसमें से 5% तो और भाग जाएंगे, या 10% और भाग जाते हैं, या 20% और भाग जाएंगे। पिछले 20 साल से बिजनेस कर रहा है बिजनेसमैन, और उसको पता है कि अगर मेरा 1 लाख बकाया है ना, तो 5% तो और भागेंगे इसमें से, या 10% और भागेंगे। तो फिर क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन बोला जाता है मेक प्रोविजन ऑन प्रोविजन क्या होता था? डेटर्स। प्रोविजन मतलब था भागने की संभावना। उनको अच्छा। पता है कि डेटर्स पे और बंदे भाग जाएंगे, प्रोविजन बना के रख लो, रिजर्व बना के, प्रोविजन एक चैप्टर था डेप्रिसिएशन के बाद, रिजर्व और प्रोविजन। प्रोविजन रिजर्व। उसमें यही था कि हम्म। जो भी लॉसेस है, जो चांसेस है, उसको पहले पहले बुक करके रख लो। तो मैनेजर को लगता है कि भाई 10% तो और भाग जाएगा। तो मैं इसी क्वेश्चन को हम्म। कंटिन्यू करते हुए समझाना चाहूंगा। इसी क्वेश्चन में
इसका 10% और निकाल लेना, 9500 रुपए हो जाएगा, ठीक है। और ये बच जाएगा आपका 85,500। ये बैलेंस शीट में 85,500 आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, BD लिख देता हूं मैं। कितना? 9,500। मैं दोबारा क्लियर करता हूं इस एग्जांपल को, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, प्रॉपर करके क्लियर कराता हूं। इसमें ये हम्म है मैडम, देखिएगा, सबसे पहले नंबर एग्जांपल आपको देता हूं कि ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके कि आपके पास डेटर्स कितने हैं। मैं ट्रायल बैलेंस बनाता हूं, छोड़ो। आपके इधर दिया हुआ है डेटर्स 1,00,000 रुपए, ठीक है। और एडजस्टमेंट नंबर 1 बोला हुआ है बैड डेप्ट ₹10,000। नंबर 2 बोला हुआ है मेक प्रोविजन फॉर डेटर्स 2%। अब बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पता है? इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ आपको। ये एडजस्टमेंट नंबर आपका 6 और 7 का मिक्सचर बता रहा हूँ, दोनों मिक्स है। इसका आंसर ये होगा कि जब मैं P&L बनाऊंगा तो बताइए कहाँ जाएगा। जब मैं P&L बनाऊंगा, मैं पिंक कलर से बनाता हूँ P&L, चलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा एंड बैलेंस शीट बनाऊंगा, ठीक है जी। तो डेटर्स कहाँ हम्म जाएगा? डेटर्स तो इधर आता है 1,00,000। हम्म और क्वेश्चन में हाँ बोला हुआ है बैड डेप्ट, तो बैड डेप्ट माइनस कर दो, कितना था? 10,000। क्वेश्चन में 10,000 था ना, देखो यहाँ पे, ठीक है जी। अब हम्म बचा कितना? 90,000। मतलब बैड डेप्ट तो वो भाग गया हुआ बंदे। यहाँ लिखो टू बैड डेप्ट आंसर में, कितना? 10,000। उसके बाद क्वेश्चन में एक और एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि भाई 2% मुझे और लगता है कि 2% और भाग जाएंगे। तो 2% किसका? हम्म जो बचा हुआ है उसी का दो प्रोविजन परसेंट लेंगे ना। हम्म तो प्रोविजन 900 1800 हो जाएगा, ठीक है। 2% बचा कितना? 88,200। और ये जो 1,800 और है वो यहाँ पे आ टू जाएगा प्रोविजंस तो पे लिखो। डाउटफुल डेप्ट 1,800। क्लियर है? ठीक है। तो आज के लिए इतनी एडजस्टमेंट्स, 7 एडजस्टमेंट करा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपके 2-4 एडजस्टमेंट्स और कराऊंगा, सो डेट फिर एक क्वेश्चंस, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप केवल एग्जांपल ट्राई करके आएंगे। अगर आपने कर दिया तो अच्छी बात, अदरवाइज मैं करा दूंगा, ठीक है जी। ठीक है। तो अब इसको नोट करो अच्छे अच्छे से, बहुत अच्छे से।